नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ एक मुकदमा। बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा है जनाब, मज़ा आएगा आपको, जानकारी तो मिलेगी ही। कानून का चैनल है तो यहाँ बिना जानकारी के तो कोई राहत है नहीं, रिलीफ है नहीं कोर्ट से। तो ये बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, मनोरंजन भी है, ज्ञान भी है। तो आइए चलते हैं सीधे अपने उस मुकदमे की तरफ। इस बार यह मुकदमा उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश, योगी जी का प्रदेश, योगी बाबा का प्रदेश, बुलडोज़र बाबा का प्रदेश, इनकाउंटर का प्रदेश। चुनाव की सरगर्मियाँ इस वक्त पूरे शबाब पर है, जोड़ पर है, तीव्र है और वहाँ पे आ रही है यह दिलचस्प खबर, इंटरेस्टिंग खबर। जी हाँ, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और खुदा न खास्ता, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता आपको कॉन्ट्रैक्ट किलर की, सुपारी लेकर हत्या करने वाले लोगों की ज़रूरत हो, आपको स्मगलर की ज़रूरत हो, आपको बूटलेगर्स की ज़रूरत हो, आपको ड्रग पेडलर्स की ज़रूरत हो, ड्रग बेचने वालों की ज़रूरत हो, ड्रग का व्यवसाय शुरू करना हो, आपको ड्रग ट्रैफिकर की ज़रूरत हो, या आपको प्रोस्टिट्यूट्स मजा करना हो, इन सब की ज़रूरत है। दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सुविधाएं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐप पर मिलेंगी। वहाँ पे एज ए प्रोफेशंस, एज ए व्यवसाय, ये सारे व्यवसाय मेनू में उपलब्ध है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ है, ऐसा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि ये दिलचस्प खबर है। तो जी हाँ जनाब, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐप है जिसका नाम है यूपी कॉप। यूपी कॉप आप प्ले स्टोर से जाकर के अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए या आईफोन के लिए किसी भी सिस्टम पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में ये तमाम आपको प्रोफेशन वहाँ पे चिन्हित मिलेंगे, लिस्टेड मिलेंगे। क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग प्रोफेशन है, स्मगलर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, ड्रग ट्रैफिकर, और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ टेनेंट वेरिफिकेशन, आप अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, ये कानून है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस पर आपको सज़ा हो सकती है। ये विषय आज का वो नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा। सुनने में मजाकिया या दिलचस्प लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ये अलग बात है कि जो नेटिजन्स हैं उन्होंने इस मिस्टेक को देखा, इस गलती को देखा और इसके स्क्रीनशॉट क्या फेसबुक, ट्विटर सब जगह शेयर कर दिया और बड़ी भद पिटी पुलिस की। लेकिन पुलिस ने समय रहते इसका नोटिस ले लिया है, इस गलती को स्वीकार कर लिया है। जिन लोगों ने इस गलती से पुलिस को अवगत कराया उसका धन्यवाद किया है और शीघ्र ही इसको ठीक कर लिए जाने का वादा भी कर लिया है। लेकिन यह गलती हुई है, मज़ेदार है। और ये अलग बात है कि पुलिस कह रही है कि उसकी जिम्मेवारी नहीं है, ये एनसीआरबी की डाटा का प्रॉब्लम है, इत्यादि इत्यादि। खैर, ये पहला वाकया कोई उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ नहीं हुआ है, ऐसा उत्तराखंड पुलिस के साथ भी पहले हो चुका है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ अभी इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश भी जल्द ही इस पर कार्रवाई करके इस चीज़ को ठीक कर देगी। लेकिन जो पर्पस है इस यूपी कैप का, वो आसानी से किराएदारों का सत्यापन हो सके, वेरिफिकेशन हो सके और जनता खुद ही कर सके, उसके लिए यह ऐप लाया गया। आप इस ऐप का प्रयोग कीजिए और किराएदारों का सत्यापन कराइए। और इस तरह के आईटी इनेबल्ड सर्विसेज पुलिस के द्वारा जो शुरू किया गया है उसमें कुछ त्रुटियां प्रारंभ में हो सकती हैं, उनको दरकिनार कर दीजिए तो यह स्वागत योग्य
कदम है। इंटेंट देखिए पुलिस का, पुलिस वांट्स टू सर्व यू, सरकार का इंटेंट देखिए, त्रुटियों को माइनस कर लीजिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, शायद यह गलती अगर यूपी पुलिस ना करती तो इतना चर्चा में इसका ऐप आता भी नहीं। हाँ, अब इस ऐप को प्रचार देने दिलाने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस का काम हो चुका है। भले वो गलती में किसी और तरीके से हुआ, ये तरीका आगे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो इसको भारी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता मिल चुकी है। तो चलते चलते अब हम आपको बता दें कि इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको बता दिया है, यूपी कॉप ऐप का नाम है, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ऐसे तकनीकी प्रयोग होंगे तो ऐसी त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, लेकिन जब जिस वक्त ये ऐप काम करने लगेगा, इन गलतियों को अगर हटा दिया, दरकिनार कर दिया, तो इससे आप टेनेंट वेरिफिकेशन का काम कर सकते हैं। आप साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग बिना थाने जाए इस ऐप से कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज़ एंड की पुलिस वेरिफिकेशंस करा सकते हैं। और तो और, अगर आपको अपने लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नौकरी में, तो आप खुद ही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जनता की ज़िंदगी आसान होने वाली है इस ऐप के ज़रिए, ऐसा मुझे यकीन है। और तकनीकी की इस दुनिया में उत्तर प्रदेश पुलिस भी तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। और जो दूसरा प्रयोग यूपी पुलिस ने इस वक्त तकनीकी को लेकर अपराध पे कंट्रोल करने के लिए चल रहा है, वह चैट जीपीटी इसका नाम है, उसका भी प्रयोग चल रहा है, जहां पे पुलिस ऑडियो और टेक्स्ट दोनों ही माध्यम से कमांड देकर अपने तमाम डिजिटल डाटाबेस क्रिमिनल का तैयार कर रही है। और उसके ज़रिए ये क्रिमिनल और अपराध होने की स्थिति में उन तक पहुंचने की बहुत तेज़ गति आएगी और अपराधियों तक यह पहुंच जाएगी। और काफ़ी ही उन्नत किस्म का यह क्राइम जीपीटी बताया जा रहा है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि क्राइम जीपीटी या यूपी कॉप तकनीक से क्राइम कंट्रोल करने का कोई पहला या दूसरा अनुभव प्रयोग है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस में टू नेत्रा करके कैमरे का, तमाम सिक्योरिटी कैमरे का इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर दिया गया है। तो यूपी पुलिस लगातार तकनीकी के साथ हाथ मिलाकर भयमुक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्दी लाए जाएंगे। दूसरे राज्य की पुलिस भी इससे कोई ना कोई लेसन्स लेगी और अपने यहाँ यह प्रयोग करेगी। एक तरफ जहाँ ग्राउंड जीरो पर अपराध उत्तर प्रदेश में या ओवरऑल अगर हम देखें तो कम हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपराधियों ने या नई किस्म के अपराधी आ गए हैं जो कि नए तकनीकी के आधार पर एआई, जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि तकनीकी का प्रयोग करके दूर बैठे हमला कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। साइबर क्राइम, बच्चों के खिलाफ क्राइम इन द साइबर वर्ल्ड, ये सारे अपराध बेतहाशा बढ़ रहे हैं। तो दूसरी एक तरफ अपराधी भी तकनीकी से लैस होकर अपराध के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उस पर काबू रखने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को भी लगातार अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीक अपडेट करनी पड़ेगी। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।